नमस्ते बच्चों। आज हम लोग निबंध और अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को पत्र लेखन बताया था कि पत्र के दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, और उसको कितने पैराग्राफ में कैसे कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। वैसे तो आप लोग पढ़े ही हैं, जानते ही हैं, लेकिन पुनरावृत्ति हमें बार बार करते रहना चाहिए ताकि अगर कुछ हम भूलने लग जाएं तो उसे हम याद कर सकें। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि निबंध है हमें कैसे लिखना चाहिए। वैसे तो निबंध के भी कई प्रकार हैं, तथापि एक आपको ये पता होना चाहिए कि निबंध लिखा कैसे जाता है। आप किसी भी प्रकार में कोई भी किसी भी निबंध पर आप जाएं, लिखना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है ना बेटा। तो आप कैसे लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, कितने पैराग्राफ में होता है, किस पैराग्राफ में क्या होता है ना। जैसे कि हम लोग कोई भी एक टॉपिक ले लें, मान लीजिए आपको रहे वृक्षारोपण। एक निबंध के रूप में अगर हम लोग लिखते हैं वृक्षारोपण, ठीक है, या मान लीजिए आप लिखते हैं विज्ञान, तो विज्ञान ही पर अगर आप लिखते हैं एक निबंध, तो सबसे पहले तो आप विज्ञान के विषय में बताएंगे कि विज्ञान है क्या, वह आपकी भूमिका होगी या प्रस्तावना होगा। तो आप विज्ञान के विषय में बताएंगे, उसका अर्थ क्या होता है और है क्या, विज्ञान शब्द से आप परिचित करवाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे विज्ञान से लाभ, है ना, विज्ञान का हमें कितना कुछ दे रहा है, हम कितने लाभान्वित हो रहे हैं। विज्ञान के कारण ही, विज्ञान के आविष्कार के कारण ही आज हम सब कुछ संभव कर पा रहे हैं। घर बैठे भी हम पढ़ाई कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस कोरोना की परिस्थिति में हम पढ़ नहीं पाते, घर ही बैठे रह जाते। लेकिन हमें कहीं भी रुकना नहीं पड़ा, हम निर्बाध गति से आगे बढ़ते गए। ये सब तो विज्ञान की ही देन है। इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं बेटा, बहुत कुछ जो आप जानते हैं। अब जो है विज्ञान के विषय में आपने बताया, इसके लाभ के विषय में बताया, अब इससे हानि के विषय में भी बताएंगे कि विज्ञान से हानि, तो क्या हानि है। जैसे लाभ हम उठाते हैं कि पल भर में हम कहीं भी जुड़ जाते हैं, किसी से भी हम बातें कर लेते हैं, कुछ भी हमें मैसेज मिल जाता है, और हम अपना खाना ऑर्डर कर लेते हैं, कपड़े ऑर्डर कर लेते हैं, हमें मिल जाता है। तो ये सब बेटा विज्ञान के कारण ही तो संभव है ना। तो जहाँ हमें इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वहाँ हमें कुछ असुविधाएं भी झेलनी होती हैं। तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, हानि भी हैं। क्या हानि है कि जैसे एक बटन दबाने मात्र से हम पंखा चल जाता है, हम कूलर की हवा मिलती है, एसी की हवा मिलती है, गाड़ी चलने लग जाती है। उसी प्रकार इसके हानि भी तो है ना। हम एक बटन दबाएंगे तो सर्वनाश भी हो सकता है ना। लोग बम रख देते हैं, नीचे से रिमोट कंट्रोल से उसे दबा देते हैं, तो पूरा का पूरा जो है बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है, इंसान मर जाता है। तो बेटा देखिए, पल भर में इंसान का जीवन भी समाप्त हो सकता है। जैसे हम लाभान्वित होते हैं, वैसे हमें हानि भी पहुंचती है। तो हम चमत्कार करते जा रहे हैं, दिनों दिन हम आविष्कार, नए नए आविष्कारों से हम जुड़ते जा रहे हैं, और उन आविष्कारों के द्वारा हम विश्व को चमत्कृत कर रहे हैं, है ना, लाभान्वित हम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हानि पर भी तो हमें ध्यान देना है। इसके अच्छे बुरे दोनों ही पक्षों की तरफ हमें देखना चाहिए। तो जो हानि है उस पर भी हम विचार करें, कैसे हम उससे बच सकते हैं। फिर अंत में आप समापन के रूप में लिखेंगे कि हमें यह पता है कि विज्ञान हमारे लिए कितना लाभान्वित है, तथापि हम इस बात को भी सोच लेते हैं, या हमें सोचना चाहिए कि इससे हमें हानि भी उतनी ही मिलती है। तो हम इसका लाभ तो अवश्य उठाएं,
लेकिन हानि की तरफ ध्यान ना दें और हम इससे हानि किसी को पहुंचाने की कोशिश ना करें, तभी हमारे लिए यह लाभदायक साबित होगा। तो बेटा इस तरह से आप लिख सकते हैं हानि, लाभ। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको पहले बताया वृक्षारोपण, तो वृक्ष आप सभी वृक्ष शब्द से परिचित हैं, वृक्ष क्या है और वृक्षारोपण से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, तो वो आप लिखेंगे। अब जानते ही हैं एक से एक लाभ है, वृक्ष ना हो तो हमें कुछ भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम ऑक्सीजन ही नहीं ले सकेंगे। जब ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा तो हम तो सांस ही नहीं ले सकेंगे, सांस नहीं लेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वृक्ष हमारा जीवन दाता है और हमें क्या नहीं देता है, फल फूल, लकड़ियाँ, गोंद, मतलब कहने के लिए ये कि कहा जाए तो बहुत अंत ही नहीं होगा। आप समझ रहे हैं वृक्ष से लाभ कितने हैं, लेकिन हम स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार आप लिखेंगे वृक्ष प्रस्तावना करें, वृक्ष से होने वाले लाभ। हानि तो हमें कुछ नहीं है इसलिए आप हानि नहीं लिखेंगे। मनुष्य के द्वारा वृक्षों को नुकसान पहुंचाए जाना, इस पर भी आप लिख सकते हैं एक पैराग्राफ। हम मानव ही हैं जो वृक्ष को समाप्त करने पर लगे हुए हैं और हम ये नहीं जानते कि हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस तरह से आप मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य को भी वहाँ लिखेंगे और अंततः फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि हमें इतनी सतर्कता बरतनी चाहिए। अब लोगों का ध्यान भी जा रहा है, सरकार भी इसके तरफ ध्यान दे रही है और हम सभी इसके महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानने लग गए हैं। तो अब वृक्षारोपण की तरफ भी लोगों का ध्यान जा रहा है और हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमने एक वृक्ष काटे, अगर हमने काट ही दिए तो हमें कम से कम 2 वृक्ष ज़रूर लगा देना चाहिए ताकि उसकी क्षतिपूर्ति हो और कुछ लाभ भी हो। इस तरह से बेटा आप लिख सकते हैं निबंध। ये तो रही निबंध लिखने की बात। किसी भी विषय पर आप अलग अलग पैराग्राफ करके हानि, लाभ, महत्व इत्यादि लिख सकते हैं। अंत में समापन आप पैराग्राफ चेंज कर करके हेडिंग भी डाल सकते हैं या नहीं तो पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हैं। आप 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, जितने शब्द लिमिट हो उतने शब्दों में आप उसको लिख सकते हैं। अब बेटा अनुच्छेद, तो निबंध और अनुच्छेद में बहुत अंतर है। एक ही विषय पर जब हम निबंध लिखते हैं तो हम पैराग्राफ बदल बदल कर लिखते हैं, लेकिन जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हम पैराग्राफ नहीं बदलते। जैसे कि विज्ञान, मैंने पहला बताया था आपको, विज्ञान पर आप लिखे थे। अनुच्छेद यानी कि निबंध जब मैंने आपको बताया था तो पैराग्राफ बदल बदल के, इसे हानि, लाभ इत्यादि। अब जब हम लोग अनुच्छेद लिखेंगे तो पैराग्राफ नहीं बदलेंगे। विज्ञान के अर्थ को बताएंगे, विज्ञान है क्या इसकी जानकारी देंगे, विज्ञान से होने वाले लाभ के विषय में बताएंगे और विज्ञान से होने वाली हानि के विषय में बताएंगे, लेकिन हमारा पैराग्राफ नहीं बदलेगा। हम जहाँ लाभ समाप्त करेंगे वहीं से हम हानि भी लिखना शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। इस बात को आप एकदम मन में ग्रहण कर लीजिए, समझ लीजिए कि हम अनुच्छेद में पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं। आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। फिर तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि आपसे तो पूछा जा रहा है अनुच्छेद, अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो आप निबंध कैसे लिख देंगे। तो आप अनुच्छेद ही लिखेंगे एक ही पैराग्राफ में और अंत में आप समापन जो करेंगे, समापन वाले जो शब्द होंगे या पैराग्राफ आप अलग से लिखते हैं वो भी आप उसी में लिख देंगे, लेकिन पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। निबंध और अनुच्छेद मैंने आपको बताया कि कैसे हम लिखेंगे और इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि हम पैराग्राफ किसी भी प्रकार से अनुच्छेद में चेंज नहीं करेंगे। जितनी बातें आपको लिखनी है, शब्द लिमिट तो रहता ही है, 100 शब्दों में लिखिए, 150 शब्दों में लिखिए, जितने भी शब्द हों आपसे मांगे जाएं आप उतने में लिखेंगे। 2, 4, 10 शब्द आगे पीछे तो होता ही है, लेकिन आप केवल इसमें पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे बेटा। और निबंध में पैराग्राफ हम चेंज करते हैं, अनुच्छेद में हम चेंज नहीं करते, ठीक है।
तो मेरा ये आग्रह है कि आप अपनी रफ कॉपी में एक एक किसी भी विषय, कोई एक विषय चुन लें, जैसे कि विद्यालय, हमारे शिक्षक, है ना, हमारे मित्र, हमें बहुत सारी चीज़ों से, स्वच्छता अभियान बहुत अच्छा टॉपिक है, या आप ले सकते हैं सत्संग, ले सकते हैं समय का महत्व, ले सकते हैं वृक्षारोपण, मैंने आपको बताया। उस तरह से कितने सारे पैराग्राफ, वर्षा ऋतु आप ले सकते हैं, वसंत ऋतु ले से ऋतुओं पर आप जाइए, त्योहारों पर जाइए, या अन्य समसामयिक विषयों पर जाइए, दहेज प्रथा से हानि पर जाइए, बाल मजदूरी पर जाइए। विभिन्न प्रकार के विषय हैं, उन विषयों को आप चुन लीजिए और एक विषय पर आप एक अनुच्छेद लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। अनुच्छेद आप अधिक लिखने का प्रयास कीजिए। निबंध तो आप छोटी कक्षा से लिखते आ रहे हैं, जानते ही हैं, पैराग्राफ तो चेंज आप कर ही लेते हैं, लेकिन आप अनुच्छेद ज़रूर लिखिए। एक विषय आप चुन लीजिए और उस पर आप अनुच्छेद लिखिए 100 शब्दों में। और जब आप लिखेंगे तो आप पाएंगे कि शब्द आपके अपने आप ही जुड़ते चले जा रहे हैं। आप लिखना शुरू कीजिए, आप बोलना शुरू कीजिए, तो शब्द आपको अपने आप मिलने लग जाएंगे और आप बोलते चले जाएंगे, कड़ी आपकी बनती जाएगी। इस प्रकार 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो आपके शब्द भंडार की वृद्धि होगी। आप लिखना सीख जाएंगे, आप बोलना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखने का भी प्रयास कीजिए और अनुच्छेद बोलने का भी प्रयास कीजिए। जब मैं कक्षा में पूछती हूँ तो आप मुझे बताइए, आपके अंदर जितनी बातें हैं, जितनी भावनाएं हैं, आप अपने शब्द बोल करके मुझे सुनाइए, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है।